स्वागत है आप सभी का माही टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन की दुनिया में। जैसा कि आप सभी को पता है, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर का कंक्रीट टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम धीरज कुमार और आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तो आराम से सभी को एक एक करके हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट परेशान थे कि कौन सा बुक लेना ज़रूरी है सर। मैंने सभी को बताया था जिस दिन मेरा पहला क्लास होगा मैं सभी से रिलेटेड जो भी बुक आप लोगों को प्रिस्क्राइब करना है मैं वो आज आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहला है हमारा सर्वेइंग। सर्वेइंग का जो लेना है आपको बीसी पुदमिया का बुक लेना है, वॉल्यूम 1 लेना है। इस बात को ध्यान देना स्टूडेंट आप सभी, आपको वॉल्यूम 1 लेना है। अगर आप लोग वॉल्यूम 2 लेते हो तो वो चले जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोग को सर्वे पढ़ना है। तो आप लोगों को लेना है वॉल्यूम 1। अगर वॉल्यूम 1 लोगे तो वही थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस मैच करेगा। क्लियर है समझने में यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम आते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेना है आपको MS सेट्टी का। क्या नाम है? MS सेट्टी, और ये है एसचान पब्लिकेशन का। तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है हमारा SK दुग्गल या रंगवाला, दोनों में से आप किसी को परचेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप SK दुग्गल भी लोगे या आप लोग रंगवाला भी लोगे, तब भी कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सिलेबस आपको मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैंने दोनों बुक खरीदा था, तब मैं पढ़ाई करके एक कंप्लीट सिलेबस को पढ़ाई किया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग। बिल्डिंग ड्राइंग में लेना है M चक्रवर्ती, बहुत ही अच्छा बुक है ये M चक्रवर्ती, आप लोग ये खरीदिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ। आप मैथ में कोई भी बुक ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही बुक लेना है। आप झुनझुनवाला का भी ले सकते हो, फाउंडेशन सीरीज भी ले सकते हो, या 12 का कोई भी मैथ का बुक, NCERT हो गया, RD शर्मा हो गया, RS अग्रवाल हो गया, आप कोई भी बुक 12 का मैथ के लिए ले सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। अब जो हम लोग मेन बात करते हैं उस पर ध्यान देना दोस्तों। आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो हम लिखे हैं ऑब्जेक्टिव SSC जेई, राजस्थान जेई, ये जो है राजस्थान का जेई का नाम है, ठीक है। राजस्थान में भी जेई का एग्जाम होता है। तो सभी कंपटीशन व्यू से, मतलब कोई भी जेई का, जूनियर इंजीनियर का हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। और आप सभी को पता है दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर से ही ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है सभी को? जब ब्रांच पेपर स्टार्ट हो गया तो हम लोगों के पास ये होना चाहिए, हमारे पास 2 साल है। 2 साल है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान के चलो आपको सर्वे की पढ़ाई हो रही है, तो सर्वे को भी पढ़ते चलो, साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी बनाते चलो अभी से। अगर आप ऐसा करते चलते हो तो सोचो 2 साल में कितना सारा ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे। फिर जब आप पास आउट होइएगा तो आपके पास एक ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा खजाना होगा आपके दिमाग में, और आपको कंपटीशन फेस करने में डर नहीं लगेगा, आसान लगेगा, और आप अच्छे से तैयारी किए हुए होगे, ये हमारा वादा है। इसलिए मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ कैसे बुक खरीदना है ऑब्जेक्टिव का। सबसे पहले, अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हाथ बुक खरीद लो ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव सीरीज हैं, तो मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले आपको RS क्रीमी खरीदना है, इस बात को ध्यान रखना। ये सबसे बेसिक होता है ऑब्जेक्टिव SSC जेई के लिए, और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भी फंसते हैं। सबसे पहले RS खुरमी का ऑब्जेक्टिव सीरीज खरीदना है आपको, सिविल इंजीनियरिंग का। देन खरीदना है, जब इसको आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से, उसके बाद खरीदना है गुप्ता एंड गुप्ता। ये सेकेंड हुआ, लेकिन कब? जब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तब, क्योंकि इससे हार्ड ये और इससे हार्ड ये, इस टाइप का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव का। देखना आप लोग, जब हम आपको शुरू में सॉल्व भी करवाते जाएंगे। सर्वेइंग का भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देखते भी चलिएगा और पढ़ते भी चलिएगा, मजा आएगा दोनों में। एक तरफ थ्योरी, एक तरफ ऑब्जेक्टिव, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए जाएगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो सेकंड में खरीदना है गुप्ता एंड गुप्ता, और तीसरा में खरीदना है R एगोर। ये 3 बुक जो है ऑब्जेक्टिव सीरीज का
एक सिविल इंजीनियर के पास होना जो जूनियर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है या बीटेक का भी तैयारी कर रहा है, उसके पास ये तीनों का होना बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों एक बात और सुनो, हम जब ये सब बुक खरीद लेंगे ना, बीसी पुरनिया वॉल्यूम 1, MS शक्ति, SK दूगल, हमको बीटेक में बुक खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बीटेक में भी आपको ये सब चीज पढ़ना होता है, सर्वेइंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग। बीटेक में तब जरूरी नहीं पड़ेगा आपको बुक खरीदने का, इसलिए एक बार खरीदो, लाइफ टाइम के लिए बचा कर रखो, किसी को बुक देना मत, फिर अपने पास ही रखना। तो ये आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा बुक लेना है, सभी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की ओर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब आप SSC JEE की तैयारी करोगे, बात को ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जब आप SSC JEE की तैयारी करोगे तब आप उसका जब सिलेबस को देखोगे तो उसमें कहीं पर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नाम नहीं है। आप सोच रहे होगे सर ये क्या बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। वहां पर आपको जो मिलेगा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। एक्चुअली में जो SSC JEE का जो चैप्टर है, जो एक सिलेबस है, उसमें आपको मिलेगा बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। इसको दो भाग करना है, इसको दो भाग किया गया। कैसे दो भाग, ध्यान से सुनो। इसको दो भाग किया गया है। पहला आया हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी और दूसरा आया हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आई थिंक आप सभी को अब क्लियर हो गया होगा कि आखिर इसका नाम क्यों पड़ा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज पढ़ना है आपको। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है। किसमें आता है ये, SSC JEE में। तो मैंने पहले भी बताया था, हमारा टारगेट है कि इस बार 5 सब्जेक्ट है, मान के चलो 5 में से 4 आपका ब्रांच पेपर है। ये चारों ब्रांच पेपर को इतना मजबूत कर देना है कि आप SSC JEE का कोई भी क्वेश्चन उठाओ तो आसानी से बन जाए। और मैं इसका गारंटी देता हूं कि मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा SSC JEE तक के लेवल का। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चालू है और उसके बाद सब्जेक्टिव के भी जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं एडवांस में, उसको भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और हम लोगों को पता है, आपको भी पता है कि देखो इसका दोनों पढ़ना है कि नहीं हम लोगों को, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है। तो क्यों ना हम इस बार से ही अच्छे से पढ़ाई करते हुए चले इसको, कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है समझने में यहाँ तक? तो चलो हम लोग अब शुरू करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक अलग सा डेमो आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आते हैं इस बात पे कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का नाम क्यों पड़ा, इसको इंजीनियर को पढ़ना क्यों जरूरी पड़ा। इस सभी चीजों के बारे में जानना पहले एक इंजीनियर को बहुत ही जरूरी है कि आखिर ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग को क्यों जरूरत पड़ा है इसका। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। कंक्रीट का 2 टाइप के चीज हैं हमारे पास, एक कंक्रीट होता है, ठीक है, एक मोर्टार होता है। समझना बात को, क्लियर होके, ठीक है। कंक्रीट होता है, एक मोर्टार होता है। कंक्रीट किसको कहते हैं, ठीक है, दोनों को बोलते हैं मसाला ही, हिंदी में भी समझो, ठीक है, दोनों को बोलते हैं मसाला। आप सोच रहे हो सर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों तो मसाला ही है हमारा, ठीक है। अंतर है, क्या अंतर है समझो।
इस मसाला में जो है, कंक्रीट वाले मसाला में जो है, हम लोग मिलाते हैं सीमेंट प्लस वाटर प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस, देखो सीमेंट मिला है, वाटर मिला है, फाइन एग्रीगेट मिला है, कोर्स एग्रीगेट प्लस मिलाते हैं इसमें एडमिक्सर। ठीक है, परछाई आ रहा है थोड़ा बोर्ड पे, क्योंकि अभी हम दूसरे जगह क्लास ले रहे हैं, थोड़ा रात हो गया, इस कारण से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें परछाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आपको हंसा हंसा के पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा अलग है, लेकिन एक गारंटी है, लैंग्वेज से भी आपको मजा नहीं आएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। आपको जहाँ दिक्कत होगा हम उसके लिए हैं, आपको समझाने के लिए। तो चलो शुरू कर। कंक्रीट में मसाला सीमेंट है, वाटर है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, एडमिक्सर है। अब इसमें क्या है, पहले इसको लिख देते हैं, तब दोनों को एक साथ समझाएंगे। ठीक है, मोर्टार में क्या होता है, सीमेंट होता है प्लस वाटर होता है प्लस फाइन एग्रीगेट। एक एक का हिंदी। सीमेंट मतलब तो समझ रहे होगे आप लोग, सीमेंट क्या होता है हम लोग देख भी रहे हैं, पढ़ाएंगे। सीमेंट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही लंबा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर आप सभी को लगेगा। मतलब ऐसा चीज जिसमें कि सीमेंट भी मिला है, वाटर भी मिला है, फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट क्या होता है, बालू। बालू को बोलेंगे यहाँ पर सैंड जो होता है ना, ये हो गया हमारा फाइन एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट मतलब क्या होता है, गिट्टी। रोहरी का नाम सुने ना, रोहरी पत्थर से जो बनता है छोटा छोटा गिट्टी। ठीक है, उसी को बोला जाता है फाइन एग्रीगेट। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट मतलब होता है गिट्टी। समझ में आ रहा होगा कि ये देखो गिट्टी है, काला कलर का होता है ना, कोर्स एग्रीगेट। अब लास्ट में लिख रहे हैं एडमिक्सर। एडमिक्सर क्या, सुनो बात को। एडमिक्सर जो होता है एक स्पेशल सब्सटेंस होता है, मेटल होता है, जिसको कि हम लोग जब इस सभी चीजों में मिला देंगे, सीमेंट में, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट में, तो क्या करेगा, किसी प्रॉपर्टीज को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। समझ में आया बात को। आप लोग सुने होंगे बायोलॉजी में एंजाइम का नाम। ठीक है, एंजाइम क्या करता था, किसी भी चीजों को, प्रॉपर्टीज को बढ़ाता या घटाता है। तो उसी टाइप से एडमिक्सर, नाम से ही पता चला, ऐड करो मिक्सर में, नाम से पता हो रहा है। तो उसी तरह एडमिक्सर का मतलब क्या होता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसको कि हम लोग इस सभी चीजों में मिलाएंगे तो क्या करेगा, वो प्रॉपर्टीज को या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। कैसे, एग्जांपल से समझो। मान के चलो तुम पानी वाले इलाके, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तुम बिल्डिंग बनाओगे तो वहां सुने होंगे कि हमको वाटर प्रूफिंग घर बनाना है। तो क्या करते हैं, वहां पर सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट तो मिलाते ही हैं, उसमें क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल। सुने होंगे कोई एग्जांपल, डॉक्टर फिक्सिट, ये सब ऐसे कहने के लिए है, लेकिन वाटर प्रूफिंग मटेरियल जब उसमें मिला देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, छत वाटर प्रूफ हो जाता है, पानी ऊपर से नहीं गिरेगा। तो इसी को कहते हैं एडमिक्सर। और बहुत सारा चीज होता है इसका, ये एक चैप्टर ही है हमारे पास। ठीक है, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है मोर्टार। अब मोर्टार का मतलब समझो। मोर्टार में देखो कितना चीज है, सीमेंट है, वाटर है, फाइन एग्रीगेट है, इसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं मिलाते हैं। तो ऐसा चीज जिसमें सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट से मिला है उसको बोलेंगे मोर्टार। या नाम से याद रखना, सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है जानना। यही टेक्निकल चीजों से आप सभी को आगे जानना पड़ेगा। जब कभी आप साइट पे जाओगे तो आपको टेक्निकल टर्म्स ही बोलना है, ये याद रखना बात को। तो जहां पर हम लोग सीमेंट, वाटर और फाइन एग्रीगेट मिलाते हैं उसको बोलेंगे हम लोग मोर्टार। कंक्रीट समझ में आया। तो अब यहां से देखो,
सीमेंट और मोर्टार में क्या और अंतर है? देखो यहां पर हम लोग क्या मिलाते हैं, कोर्स एग्रीगेट। यहां पर हम तो कोर्स एग्रीगेट मिला है, नहीं मिला है। स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, मजबूत कौन होगा ज्यादा? आप लोग तो एक बार देख के बोल दिए होंगे कि सर मोर्टार का स्ट्रेंथ कम होगा, कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देखने से भी लगता होगा। हम आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे, कितना परसेंट ज्यादा होगा? तो ध्यान से सुनो, जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट वाटर फाइन एग्रीगेट में कोर्स एग्रीगेट को मिलाते हैं तो 70 से 75% मेरा जो स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होता है, वो बढ़ जाता है। बात को क्लियर है समझने में? तो चलो ये तो हो गया कंक्रीट का मतलब, ठीक है। आपको इसमें देखो यहां से कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो है सीमेंट को अच्छे से पढ़ना है। वाटर सीमेंट रेशियो एक चैप्टर है, ठीक है, सॉरी, वाटर सीमेंट रेशियो भी अच्छे से पढ़ना एक चैप्टर, एग्रीगेट भी एक चैप्टर है, ठीक है, और एडमिक्सचर भी एक चैप्टर है। मतलब आपको क्या हुआ, ये सभी मिलके क्या बना, कंक्रीट। तो मतलब क्या हुआ, कंक्रीट का हर एक एक कंपोनेंट को पढ़ना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। क्लियर है समझने में? चलो अब हम बताते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। आप लोग क्या करना है, देखो कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो उसको नोट्स बनाने में हेल्प करो, जो भी पढ़ाते हैं उसको लिखते चलो। देखो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका पढ़ने में इंटरेस्ट खुद जागेगा, ठीक है। मोबाइल लेके बैठो है, कॉपी भी लेके बैठो और उसको लिखते भी चलो जो पढ़ाया जाता है, देखो फिर कितना मजा आता है। तो अब हम आते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कंक्रीट के द्वारा जो भी नया नया आविष्कार होते जा रहा है, इसका जो हम पढ़ाई करते हैं, कंक्रीट का हर एक कंपोनेंट के बारे में जो जानते हैं, इसी पूरा टर्म को कहा जाता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम कंक्रीट के हर एक एक कंपोनेंट को पूरा डीपली और क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसी को क्या कहेंगे यहाँ पर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तो हो गया बात कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अब हम आते हैं इसके हिस्ट्री के कुछ टर्म्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वहां पर हिस्ट्री ऑफ सीमेंट को पढ़ाएंगे। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लासेस है सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह पूरा सीमेंट, जो यूनिट 1 का जो हमारा सीमेंट पढ़ना है, उसका एक एक चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग पूरा अच्छे से उसको देखेंगे। सबसे पहले मेरा रहेगा कि सीमेंट का हिस्ट्री क्या है, पहले वो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था, सीमेंट का जो आविष्कार है वो तो 200 साल पहले अप्रोक्स हुआ है, ठीक है। पहले सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। पहले के जमाने लोग क्या करते थे, जिप्सम को जला के, लाइमस्टोन को जला के, चूना पत्थर होता है ना, उसी सभी को जला के सीमेंट बना देता था, समझ में आया, उसी को यूज करता था। बाद में धीरे धीरे पता चला कि सीमेंट एक्चुअली में है क्या, सीमेंट का काम क्या है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूज करते करते आज देखो इतने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है 10 ही दिनों में, 15 ही दिनों में। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का ही यूज किया जाता है, ठीक है। चलो सिलेबस के अनुसार हम लोगों को याद रखना है कि पहला जो चैप्टर है हमारा सीमेंट, इस सीमेंट में जो पहला जो चैप्टर है हमारा, इसमें अप्रोक्स जो है आपको पहला तो पढ़ना पड़ेगा आपको सीमेंट क्या है, व्हाट इज सीमेंट। दूसरा पढ़ना है क्लास कि सीमेंट जो बनता है, ठीक है, कि सीमेंट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है। सीमेंट के अंदर भी जैसे मान के चलो ये एक पेन बना तो इसके अंदर भी कुछ कुछ है, रिफिल है, सब चीज है, ठीक है। तो उसी के तरह सीमेंट में क्या क्या चीज मिल के सीमेंट बना। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, लाइम होता है, सिलिका होता है, ठीक है। ये सभी चीजों को मिला के क्या बनता है, सीमेंट बनता है। तो एक एक कंपोनेंट का मतलब लाइम के बारे में जानेंगे कि सीमेंट में अगर लाइम होता है तो क्या होता है, क्या स्ट्रेंथ देता है, क्या उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ता है। तो एक एक चीजों के बारे में पढ़ना है हम लोगों को कल से, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से।
तीसरा चीज जानना है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड सीमेंट के कितने टाइप्स हैं, या तो इसका नाम सीधा दे दो टाइप्स ऑफ सीमेंट। बहुत टाइप के हैं, ठीक है। ओवरऑल हम लोगों को पढ़ना है 18 टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है। देखो मेरा एक ही कहना है, हम आपको पूरा पढ़ाएंगे डीपली, लेकिन आपको एग्जाम को भी देख के चलना है। तो हम आपको पढ़ाएंगे और आपको क्या करेंगे, बताते भी चलेंगे। ये आपके डिप्लोमा के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आप उसको नोट भी कर दोगे और आपको पता भी चल जाएगा कि एसएससी जेई लेवल का क्या पढ़ना है और एग्जाम लेवल में क्या आएगा। तो अंतर हो जाएगा ना आपको। तो आप भी क्लियर रहिएगा कि किसको हमको अभी थोड़ा सा ध्यान देना है, किसको ज्यादा ध्यान देना है। तो सभी चीजों को देखते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। ध्यान देना है यहाँ बात को। टाइप्स ऑफ सीमेंट जो पढ़ेंगे 18 टाइप ऑफ सीमेंट है, प्लस 18 टाइप का सीमेंट का प्रॉपर्टीज को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये बात को क्लियर हो जाना, ठीक है। बस उसके बाद चौथा पढ़ेंगे कि सीमेंट को कैसे स्टोर किया जाए। आप लोग देखे होंगे जब घर में कोई बिल्डिंग बनता है तो सीमेंट लाया जाता है कि नहीं। जब सीमेंट को लाया जाता है तो क्या करता है, ऐसे ही रख देता है, बाहर में नहीं रखता है। उसके लिए देखे होंगे एक रूम पैक रहता है, दीवार से हटा के उसके नीचे तख्ता देते हैं, तब सीमेंट को स्टोर किया जाता है। तो ये सब चीज भी सारा हम लोग को इस चैप्टर में, पहला ही चैप्टर में पढ़ना है सीमेंट के बारे में। क्लियर है समझने में? चलो, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर होगा हमारा एग्रीगेट से होगा शायद रिलेटेड, ठीक है। तो एग्रीगेट को भी धीरे धीरे पढ़ना है। तो ये एक पूरा इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, ठीक है। तो कल से जो है हमारा वो पहला लेक्चर स्टार्ट किया जाएगा। आई होप जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। सिलेबस को एक एक करके बताने से अच्छा है कि हम उसको आपको सीधा पढ़ाना शुरू करें। सिलेबस तो आप लोग देख ही चुके होंगे, एक एक करके आपको अगर हम बताते चले कि ये पढ़ना है ये पढ़ना है तो इससे टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा है कि हम एक करके पढ़ाते हुए आपको चले कि सीमेंट क्या है, सीमेंट के प्रॉपर्टीज क्या है। तो कल से जो हमारा जो लेक्चर होगा वो सबसे पहले होगा हिस्ट्री ऑफ सीमेंट। ध्यान रखना, हिस्ट्री ऑफ सीमेंट कि सीमेंट आया कहां से, ठीक है। कौन से ईस्वी से सीमेंट बनना शुरू हुआ, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको ओपीसी कहते हैं वो क्या है, ग्रेड क्या होता है सीमेंट का, ठीक है। कौन से ईस्वी में पहला फैक्ट्री लगा था इंडिया में, पहला ईयर में कितना प्रोड्यूस किया था सीमेंट। तो ये सब जो बेसिक आइडिया है ये सब भी जानना आपको बहुत ही जरूरी है। तो कल का जो हमारा जो चैप्टर होगा वो हिस्ट्री ऑफ सीमेंट, और इसी तरीका से मतलब कल से ही हमारा पहला लेक्चर जो है शुरू हो जाएगा यूनिट 1 का। ये आप लोगों को क्लियर रहना है। हाँ, एक चीज दोस्तों बताना कि इंजीनियरिंग फील्ड में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज क्यों पड़ा। ये आपका क्वेश्चन है, एक होमवर्क है कि इंजीनियरिंग फील्ड में कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूजेज है। टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, अभी के आविष्कार को देखते हुए, पहले के आविष्कार में और अभी के आविष्कार में जमीन आसमान का फर्क है। तो सभी चीज़ों को यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो एक बिल्डिंग बनाते हैं, इस सभी चीज़ों को ध्यान देखते हुए एक आपको एक क्वेश्चन लिख लेना है ये कि क्यों इंजीनियर को कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, और इस पे आपको कम से कम 10 लाइन इंग्लिश में लिखना है। कोशिश कीजिए, नेट पे से सर्च कीजिए, अपना दिमाग लगाइए, एक हैबिट बनाते हुए चलिए अभी से, ठीक है। क्यों बताए आपको ये क्वेश्चन पता है, इसलिए बताए ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्यों यूज है इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर आपको पता चलेगा हिस्ट्री ऑफ सीमेंट क्या है। तो थैंक यू फ्रॉम माही टेक्निकल क्लास। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, जल्द ही आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। थैंक यू।